नमस्ते पब्लिक, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग पे। तो आप सभी कैसे हैं? और इधर भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज मेरे घर पे काली पूजा है और हम लोग अभी सुबह से उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इस ब्लॉग पे आगे आपके क्या क्या होता है और हमारी इस पूजा में क्या क्या होता है। वैसे तो ये पूजा हम लोग का जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, जो कि माघ महीने में, हिंदी के माघ महीने में होता है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि इस ब्लॉग पे आगे आगे अब क्या क्या होगा और आप लोग इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग के मेले का जो सजावट है उसको शुरू किया गया था। हर तरफ से फूल को लगाकर, फूलों के माला को लगाकर अच्छे से मंदिर को सजाया जा रहा था। उसके बाद ये सब मूर्ति के लिए रखा गया था, जिसमें मूर्ति को सजाया जाएगा। ये रहा हमारे माँ का रूप। वैसे तो जो हमारे यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं वही हमारे मूर्ति को अच्छे से सजा देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फूलों के माला से अलग से और भी थोड़ा अच्छे से सजा देते हैं। ये मेरे जीजा जी हैं और जीजा जी ही हर साल हमारे मंदिर को और मूर्ति को सजाते हैं। ये उन्हीं का ड्यूटी है। साल के 12 महीने में 12 काली पूजा होते हैं और उन्हीं में से फरवरी महीने वाला जो काली पूजा होता है वो मेरे घर में होता है। इस पूजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ हम लोग सब कुछ सुनते हैं कि काली पूजा में हमेशा बलि होता है, लेकिन मेरे घर में जो काली पूजा होता है इसमें बलि नहीं होता है, इसमें नॉनवेज अलाउ नहीं है। यहाँ पे प्रसाद, खिचड़ी, खीर, चटनी, सब्जी ये सब दिया जाता है, जो यहाँ पे उसी का तैयारी चल रहा था। ये वाला मुझे जहाँ तक पता है और मैं जहाँ तक देखी हूँ, हर जगह पे मैं काली पूजा में बलि का प्रथा चलते हुए देखी हूँ, लेकिन हाँ बहुत किसी के यहाँ पे ये वाला पूजा नहीं होता है। ये काली पूजा 2 तरह का होता है, एक जो अमावस्या में होता है और एक जो चतुर्दशी में होता है। जो पूजा अमावस्या में होता है उसमें बलि अनिवार्य है, उसमें बलि होता ही है, लेकिन जो पूजा चतुर्दशी में होता है वो पूजा में कोई बलि नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। अब इसके आगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। और मैं तो बस अपने ही घर का जो रिचुअल है उसको आप लोगों को बता रही थी। अब मुझे इसमें से जितना नॉलेज पता था, जितना मैं सुनी थी, उतना ही बता रही हूँ। अगर इसमें कुछ गलत है तो अब मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे जो भोग बनता है हम लोगों का, खिचड़ी और सब्जी और खीर, वो मेन भोग जो लगता है, बस उसी का तैयारी चल रहा था। तो ये बन रहा था। तो अभी हम लोग रेडी होंगे और इसके साथ एक गेट रेडी विथ मी भी शूट होगा। और अभी हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों को क्या पहनना है, तो दिखाते हैं आप लोगों को आज क्या पहन। ये साड़ी, ये ब्लाउज, इस बार चतुर्दशी 7:45 पे शुरू हो रहा था और हम लोग सुबह से ही फास्टिंग किए हुए थे। जैसे कि पूजा होने में 2.5 से 3 घंटा तो लग ही जाता है। अब सुबह से फास्टिंग किए हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यहाँ सारा तैयारी हो ही गया था, बस अब वेट किया जा रहा था कि इस कब 7:45 बजे और पूजा का शुरू किया जाए। यहाँ पे हो गया था समय, पूजा का शुरुआत भी हो गया था और रात भी काफ़ी हो रहा था अब धीरे धीरे। और यहाँ पे हमारे माँ को चक्षुदान किया जा रहा था, जिसमें पर्दा लगाया जाता है। उस टाइम पे किसी को भी देखना नहीं होता है मंदिर के अंदर। दोनों साइड दरवाज़ा, दोनों में ही पर्दा लगा दिया जाता है। एक इस टाइम पे लगाया जाता है और एक जब भोग लगता है तब पर्दा लगाया जाता है। यहाँ पे भोग लग चुका था और भोग को लेके जाया जा रहा था। उस टाइम पे तो हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उस टाइम पे पर्दा लगाया गया था। अब इसके बाद यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद पुष्पांजलि होगा और उसके बाद पूजा हम लोगों का समाप्त होगा। तो रात काफ़ी हो गया था, 10 साढ़े 10 तो बज ही गया था लगभग। तो हम लोग वेट कर रहे थे पुष्पांजलि कब होगा, क्योंकि अंजलि देने के बाद ही हम लोग पानी पी सकते हैं। नींद और ठंड दोनों एक साथ लग रहा था, ऐसा लग रहा है अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे। कि गांव में ठंड के मौसम में 6 साढ़े 6 बजे ही लोग का रात हो जाता है। कोई फिर आपको बाहर देखने मिलेगा नहीं, सबको अपना गेट बंद करके घर के अंदर में रहता था। और आज तो 10 बज रहा था, तो एकदम ही ऐसा लग रहा था बीच रात हो गया है। सब कुछ हो गया था, बस यज्ञ समाप्त होने का इंतज़ार हो रहा था। यज्ञ समाप्त हो जाएगा, फिर पूजा की समाप्ति हो जाएगी, फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। कंप्लीट हो गया था, हम लोग को यज्ञ का टीका भी लग चुका था। अब हम लोग पानी भी पी लिए थे। अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। खाने से पहले ऐसा लग रहा था कि भूख तो बहुत ज़ोर से लगा है और बहुत कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन जब खाने के लिए बैठे तो ऐसा लगा 2 बार खा के ही पेट भर गया है। भूख तो लगता है बट ऐसे में खाया नहीं जाता है।
और हम लोग को सब्जी दिया गया था, खिचड़ी, और ये जो खीर है ये इतना टेस्टी बनता है। हम लोग 1 साल वेट करते हैं इस खीर के लिए, क्योंकि ये वाला जो खीर है ये हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं बाद में नहीं फिर बनेगा। और ये देखिए, इसको ये खा रहा था और इसके खाने का तरीका देखिए कैसे गंदा करके खाया था। फिर उसके बाद प्रोग्राम था, तो मेरे को हिम्मत नहीं था कि मैं फिर बैठ के प्रोग्राम देखती, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और ठंड उस दिन बहुत ज़्यादा था। तो हम सोचे कि नहीं, खाना वाना हो खा लिए हैं, अब बिंदास रेस्ट करेंगे। लेकिन इतना कष्ट से साड़ी पहने हैं तो फ़ोटो वीडियोस तो बनाएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वीर में कोई बस। ये था विसर्जन के दिन का वीडियो। अब मन अच्छा नहीं लग रहा था, अब माँ को विदा करने का टाइम आ गया था। और चूँकि काली पूजा एक ही दिन का होता है पूजा, और पूजा के बाद वाले दिन ही इनको विसर्जन करना पड़ता है। हम लोग माँ को एक ही दिन अपने घर में रख सकते थे, रखे हैं। रहा अगले साल का इंतज़ार, 1 साल और इंतज़ार करेंगे, फिर आप फिर से आएंगी, फिर से खुशियाँ लेकर आएंगी। ये सब तो बस एक नियम होता है। माँ तो माँ होती है और माँ हमेशा हम लोग के साथ होती हैं, कभी हम लोग को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। बाय बाय।